महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ लाश, सैनिकों के रथ और उनके टूटे हुए तलवार और भाले, किसी का कटा हुआ सर धड़ सब बिखरे पड़े थे। जमीन पर सैकड़ों सियार, कुत्ते, गिद्ध भयंकर आवाज कर रहे थे भोजन की तलाश में। और उन्हीं की बीच बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था मित्रों, इसीलिए वो अपने प्राणों को रोक कर रखे थे और सूर्य की प्रतीक्षा में थे। और वो शपथ भी लिए थे, जब तक चहुओर से हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं देख लेंगे वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों, पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण समेत अंतिम बार मिलने के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज का विषय बहुत ही मार्मिक है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपका सारा संशय आज समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों का ये विचार था, जो उसमें कुछ हुआ वो गड़बड़ था, गलत था, भगवान ने छल किया। ये सब आपको जो शंका है वो समाधान होने वाला है। आप लोग बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह देखते हैं भगवान को, बोले, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था, आपके बारे में ही सोच रहा था। पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पितामह बोलते हैं, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिए केशव। क्या है, अभी उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए पूरा ध्यान आपको ही उसका रखना हो। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। फिर भीष्म पितामह बोलते हैं, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? बड़े सही समय पर आए हो, यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए ना पितामह। पितामह बोलते हैं, एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो ना? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो केशव। हे कन्हैया, जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था? कृष्ण बोले, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह बोले, कौरवों की तरफ से बात करने का कोई मतलब ही नहीं रहा केशव, लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ था क्या सही था? जैसे आचार्य द्रोण वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना आदि। इस पर कृष्ण भगवान कहते हैं, पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है, मतलब पांडवों को उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह कहते हैं, हे केशव, भले यह विश्व समझता रहे कि युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ यह आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही मांगूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह कहते हैं, यह क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी नहीं था, फिर यह उचित कैसे हो गया? तब श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय दैत्य भी शिव का भक्त हुआ करता था और धर्म का महाज्ञानी था, इसीलिए श्री राम ने उसके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुशासन, शकुनी, जरासंध, दुर्योधन जैसे कपटी लोग आए, इसीलिए उनकी समाप्ति के लिए छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे जिस विधि से हो। तब पितामह कहते हैं, क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा केशव? क्या यह उचित होगा?
श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। तो पितामह बोले, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह संतुष्ट दिखाई दे रहे थे दोस्तों, और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सूरज जब ढल गया था तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तरायण होने पर अपना प्राण छोड़ते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। परम भक्त थे वो, इसलिए भगवान उनको मोक्ष प्रदान किए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।